एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी तक जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। बटन क्लिक करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि मेरी जो भी आने वाली वीडियो होगी ना उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं जी। आज जी मैं जल्दी उठ गई थी, तकरीबन 10 सवा 10 बजे तक मैं उठ गई थी क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। कल रात को मुसलसल यहाँ पर बारिश होती रही है और लाहौर का मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है। गर्मी आ तो रही थी लेकिन आते आते ना सर्दी वापस आ गई है, तो वो गर्मी ना बीच में ही रुक गई है क्योंकि कल से बारिश जब से स्टार्ट हुई है ना मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। पहले रात को पंखा चलाकर सोया करती थी और जब से बारिश स्टार्ट हुई है रात से तब से पंखे बिल्कुल बंद हो चुके हुए हैं। अब पंखे चलते हैं ना तो सर्दी फील होती है। लाहौर के मौसम की क्या कंडीशन है, क्या सूरत हाल है, वो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आपके एरिया में मौसम की क्या सूरत हाल है और मौसम कितना ठंडा और कितना गर्म है, आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए जी अब चलते हैं नाश्ता करने के लिए क्योंकि आज नाश्ता बनाना नहीं पड़ेगा क्योंकि आज नाश्ता रेडीमेड आया है क्योंकि बाहर से आया है तो इस वजह से तो नाश्ता ऑलरेडी आ चुका हुआ है। तो चलें जी अब नाश्ता करते हैं, उसके बाद जो भी होगा जो भी मैं करूँगी वो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलें चलते हैं नाश्ता करते हैं। सबसे पहले आज नाश्ते में मंगवाए थे नान चने क्योंकि ये लाहौरियों की फेवरेट डिश होती है, इसलिए ये मेरे घर वालों की भी बहुत ज़्यादा फेवरेट डिश है। अगर इनको डेली अगर नान चनों का नाश्ता खिलाया जाए ना तो ये थकेंगे बिल्कुल भी नहीं क्योंकि ये है ही फेवरेट डिश। तो इस वजह से आज बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि चूल्हे के आगे खड़े होकर कुछ नाश्ता वगैरह घर पर बनाया जाए, तो इस वजह से हमने कहा कि आज नान चने मंगवाते हैं। और मैं देखें कर क्या रही हूँ, मैं नान चुन रही हूँ, कोई बारीक सा खस्ता सा नान हो क्योंकि मैं बारीक नान खाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी नाश्ता तो हमारा डन हो चुका हुआ है और नाश्ते के बाद हमारा प्लान था कि हम लोग ना रमज़ान की ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए जाएंगे अगर बारिश रुक गई तो, लेकिन अभी तक बारिश नहीं रुकी है। बारिश बूंदाबांदी होती जा रही है लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो ऐसा लगता है कि हमारा जो प्लान है ना वो पोस्टपोन हो जाएगा। शायद हम कल जाएं, अगर बारिश रुक गई तो आज चले जाएंगे, नहीं रुकेगी तो फिर कल चले जाएंगे। तब तक फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं लिस्ट तैयार कर लेती हूँ क्योंकि जस्ट रमज़ान की ही ग्रोसरी करनी है। मंथली ग्रोसरी तो हमारी मंथ के स्टार्ट में ही हो जाती होती है, तो जस्ट हमने सिर्फ रमज़ान की ही शॉपिंग करनी है। और मैं सोच रही हूँ कि जो जो मुझे चाहिए है ना मैं उसकी एक लिस्ट बना लेती हूँ, जो इम्पोर्टेंट सामान चाहिए है और जो घर पे है वो चेक कर लेती हूँ कि क्या घर पे है और क्या नहीं है और क्या लेना है, उसकी एक लिस्ट बना लेती हूँ। लिस्ट बनी होगी ना तो ईजिली सामान मैं खरीद भी सकती हूँ। ज़्यादा रश की वजह से ना फिर समझ नहीं आती कि क्या लें क्या ना लें। लिस्ट बनी होगी ना तो एक माइंड होगा कि हमने ये चीज़ें लेनी है, तो फ़ौरन से वो चीज़ें लेंगे तो आसानी से फिर सामान लेकर फिर हम जल्दी घर आ भी सकते हैं। तो चलें फिर मैं लिस्ट तैयार करती हूँ कि क्या क्या चाहिए। यहाँ पर जी मैंने लिस्ट बनानी स्टार्ट कर दी थी क्योंकि अगर लिस्ट बनी हो ना तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और ज़्यादा ख्वार भी नहीं होना पड़ता क्योंकि बार बार हमें फिर माइंड में वहाँ खड़े होकर सोचना पड़ता है कि आया हमें ये भी चाहिए ये भी चाहिए। तो इस वजह से मैंने लिस्ट बना ली थी और मामा मेरे पास ये चिली सॉस सोया सॉस ले आई थी कि ये भी बहुत ज़्यादा कम रह गया है और यानी पूरा रमज़ान हमारा बिल्कुल नहीं गुजरना, तो तुम ये भी लिख लो, हम ये भी लेकर आएँगे। तो फिर मैंने फटाफट से वो भी लिखना स्टार्ट कर दिया कि अच्छा ये भी हमें ज़रूरी चाहिए सामान। तो उसके बाद जी हमने फिर खाना बनाना हमने स्टार्ट कर दिया था और आज हम खाने में बना रहे थे आलू छोलिया। इसको हम छोलिया ही बोलते हैं, जिसकी शेप बिल्कुल ब्लैक चनों की तरह होती है और इसको हम साबुत बिल्कुल नहीं पकाते हैं, इसको हम थोड़ा सा ना दरदरा कर बनाते हैं क्योंकि हमारे घर पे साबुत बिल्कुल नहीं खाए जाते हैं। अक्सर किसी घरों में अगर देखा जाए ना तो वो साबुत बनाते हैं, लेकिन हम साबुत नहीं बनाते, हम इसको थोड़ा सा दरदरा कर लेते हैं। और उसके लिए मैंने प्याज लिया था, उसको थोड़ा सा ना लाइट गोल्डन कलर कर ना अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बना दिया था, उसको थोड़ा सा मैंने घी में फ्राई कर लिया था ताकि उसका जो कच्चा पानी है वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद जो दरदरा किया था ना मैंने ये छोलिया ये डालकर ना इसको हमने घी में भूनना है और थोड़ा सा ना लाइट गोल्डन कलर कर ना फ़ौरन इसके अंदर हमने टमाटर 2 ऐड कर देने हैं काट कर। और उसके बाद जो नॉर्मल घर के स्पाइसेस होते हैं वो डाल देंगे, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और जो होता है ना खुश्क धनिया पाउडर वो ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से भूनेंगे। इसके अंदर ना दही भी जाता है लेकिन हमारे पास घर पे दही अवेलेबल नहीं था क्योंकि बाहर मौसम इतना अजीब सा था, बारिश हो रही थी, तो इस वजह से फिर हमने दही मंगवाई नहीं। तो फिर मामा ने टमाटर ही डालकर इसको हमने पका लिया था क्योंकि मजबूरी थी, क्या कर सकते हैं, भाई बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो इस वजह से इसको हम अच्छे से भूनेंगे और भूनते वक्त ना ये नीचे थोड़ा सा लगेगा
तो लेकिन हम लोगों ने घबराना नहीं है, ये जब हम पानी डाल के इसको पकाएंगे ना तो जो नीचे लगेंगे ना वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। आलू काट कर हमने पानी में इसको भिगो भी दिया था और छोटे साइज़ के हमने आलू की कटिंग की थी और यहाँ पर मामा इसको अच्छे से भून रही हैं, साथ साथ टमाटरों को मैश भी करी जा रही हैं। इसको अच्छे से भूनेंगे। ये देखें ना दरदरा कितना प्यारा लग रहा है और ये देखिए नीचे लगा हुआ है ना, इसमें यानी इतनी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ये जब भुने ना तभी होता है, क्योंकि इसको हमने ना दरदरा किया हुआ है ना तो वो नीचे लगता है। अब इसके अंदर हमने आलू ऐड कर ना इसको 2 मिनट के लिए इसको भूनेंगे और इसको भूनने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे ताकि आलू और जो छोलिया है ना वो गल जाएगा। और ये आलू छोलिया बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनता है और आप इसको पानी डालकर प्रेशर भी लगा सकते हैं। हमने इसको प्रेशर लगा लिया था, हमने कहा था कि ये जल्दी से कुक हो जाए। तो बस जी मौसम चेंज हो गया एकदम से, क्योंकि बादल बिल्कुल थोड़े से ना क्लियर हो गए थे और बारिश रुक भी गई थी। फिर हमारा प्लान बन गया कि हमने कहा चलो जी चलते हैं और ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं। हमारा माइंड था कि हम पहले जाकर ना इसकी शॉपिंग कर लें रमज़ान की। ये होगा कि फिर थोड़ा सा ना होता है कि बाद में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, फिर समझ नहीं आती है, कुछ चीज़ें मिलती हैं कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो इस वजह से हमने कहा कि हम पहले जाएंगे और पहले पाएंगे। तो बस जाने के लिए मैं फ़ौरन से कपड़े देख रही थी। पहले मैंने वो ड्रेस निकाला जो प्रेस हुआ पड़ा हुआ था, लेकिन वो पहन कर ना पता नहीं क्यों मैं इतनी हेल्दी लगती हूँ, लेकिन मैं इतनी हेल्दी हूँ नहीं। लेकिन वो ड्रेस पहनकर पता नहीं मैं क्यों इतनी हेल्दी लगती हूँ, शायद वो लाइट कलर है इस वजह से। फिर मैंने फ़ौरन से ये निकाला सूट, उसको प्रेस किया और इसको मैंने हैंग किया दरवाजे अलमारी के दरवाजे के ऊपर किया कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। ये मेरा फेवरेट ड्रेस है और ये शाइस्ता लोन का है। मैंने लास्ट छोटी ईद पे मैंने इसको स्टिच करना पहना था। जब ड्रेस मैंने ये बाय किया था ना, ये पहली नज़र में ही मुझे भाग गया था, क्योंकि कहते हैं ना कि पहली नज़र में कोई चीज़ पसंद आ जाए ना उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको फ़ौरन से आपको ख़रीद लेना चाहिए। तो वैसे ही मैंने इसको यानी बाय कर लिया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट ड्रेस है। बाकी भी फेवरेट है लेकिन ये सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट ड्रेस है। और उसके बाद जी हम लोग फाइनली अपनी लोकेशन पर पहुँच गए थे और इम्तियाज़ पे, क्योंकि इसकी ओपनिंग हुई है ना तो इस वजह से हमने कहा कि चले हम चलते हैं और जाकर अपनी ग्रोसरी शॉपिंग यहाँ से कर लेते हैं। और जब हम आए तो इतना ज़्यादा रश था कि इतनी लंबी लाइंस लगी हुई थी एंट्रेंस की, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से ना उन्होंने लाइनें लगा दी हैं। और ये देखें कि बाहर रोड तक फुल हुआ पड़ा है और ट्रैफिक इतनी ब्लॉक हो गई थी इस वजह से, क्योंकि इनकी ओपनिंग थी तो रश इतना इंतहा का था। अंदर भी उतना ही रश था जितना बाहर था। हमारे माइंड में बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं था कि इतना रश हो जाएगा। अगर इतना रश होता ना तो हम लोग आते ही ना शायद शॉपिंग करने के लिए। हमारा तो यही था कि जाएंगे और शॉपिंग कर हम लोग घर वापस आ जाएंगे, लेकिन 1 घंटा लग गया था हमें। इस स्टोर के अंदर जाते जाते इतना टाइम हो गया था कि आप यकीन करें थोड़ा सा टाइम हमें मिला था शॉपिंग करने का, क्योंकि 10 बजे इन्होंने क्लोजिंग कर दिया था। तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आई है। अल्लाह अल्लाह कर हमें मौका मिला अंदर जाने का, तो रश इतना ज़्यादा था कि समझ ही नहीं आ रही थी कि किस रास्ते से हम लोग गुजर कर अपना सामान हम लोग ख़रीदें, क्योंकि धक्के पे धक्के बजे जा रहे थे। और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इतना ज़्यादा ब्रांड है, ये इनका नाम इतना ज़्यादा फेमस है इम्तियाज़ वालों का, और इन्होंने एंट्रेंस की जो मेन डोर है वो इतना ज़्यादा छोटा इन्होंने बनाया। समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या है, क्योंकि इतनी लंबी लाइंस आज तक मैंने कभी नहीं देखी स्टोर पे लगी हुई जितनी कि आज लगी हुई थी। और आज मुझे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि हमारे मुल्क में कोई गरीब लोग भी रहते हैं, क्योंकि हर एक ने अपनी अपनी ट्रॉलियाँ भरी भरी थी और इतने हाई रेट्स थे, कोई डिस्काउंट नहीं था। कुछ कुछ में था, वो भी फिजूल चीज़ों में, जो चीज़ें हमें चाहिए ही नहीं होती थी उसमें डिस्काउंट था। कीमत ना देखो डाली जो, तो हमने ही 2 देने हैं। हाँ जी, वो आंटी आपके साथ है, वो अंकल वो लगी हुई है नेशनल की ना मायो बड़ी वाली, ठीक है लगी हुई है जी, ये इस तरफ लगी हुई है इसके नीचे। इम्तियाज़ के साथ तो विजिट करें हमारा बेकरी सेक्शन और पाएं बेकरी आइटम्स की बिल्कुल ऐसे ही है, इंतहाई कम कीमतों पर। और कुछ लेना है इम्तियाज़ पर मौजूद है बच्चों के कपड़ों और तो चलो जी, सेकंड फ्लोर पर चलो जी मम्मा के पास चलते हैं। आउटफिट्स और एक्सेसरीज की
यही दोनों पकड़ लो। और जी यहाँ पर मैं और मम्मा डिस्कस कर रहे थे कि लिस्ट में जो हमने लिखा था उसके मुताबिक सब चीज़ें हमने ली हैं कि नहीं ली हैं, और जो नहीं ली हैं वो हम किसी और स्टोर से फिर अब लेंगे। बस यही हम लोग ना डिस्कस कर रहे थे। कैमरा कितनी साइड पे अब जी इंतज़ार का एक और मरहला स्टार्ट हुआ जाता है। पहले स्टोर के एंट्रेंस में हमने इतना ज़्यादा वेट किया, अब ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर में कितना कोई टाइम लग जाता है। हमें तकरीबन आधा घंटा लग गया था ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर में जाते जाते। अगर होती ना मंथली शॉपिंग तो हम कुछ दिनों बाद भी कर लेते तो चलता, हमें कोई इतनी इशू नहीं होना था। ये थी रमज़ान की शॉपिंग, हम ज़्यादा वेट और कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगर वेट करते, अगर 2-3 दिन में अगर हम कहते ना कि बाद में कर लेंगे, तो इससे ज़्यादा हमें रश मिलना था और ज़्यादा महंगाई हमें फ़ेस करनी पड़ जानी थी। तो इस वजह से फिर हमें मजबूरी के तहत हमें कहा कि हम आ तो गए हैं तो चलें अब इस रश को भी हम लोग फ़ेस करते हैं। और इस रश को अबूर कर कर फिर हम लोगों ने शॉपिंग की है और अल्लाह अल्लाह कर कर हमने अपना जो सामान लिया वो लिया, लेकिन कुछ सामान हमें मिला ही नहीं है यहाँ पर। तो इस वजह से फिर हमने कहा कि हमें आना हमारा फजूल ही हुआ, क्योंकि जितने रेट्स में हमें यहाँ पर चीज़ें मिली हैं ना, उतने ही रेट्स में अगर हम अपने करीबी स्टोर में चले जाते ना तो हमें वहाँ से मिल जाना था और इतनी हमें यानी मुश्किलात फ़ेस भी नहीं करनी पड़नी थी। कई महीनों से सुन रहे थे कि इम्तियाज़ की ना ओपनिंग होनी है, तो सब ने यही एक माइंड रखा हुआ था कि जब भी किसी चीज़ की या किसी ब्रांड की ओपनिंग होती है ना तो वो डिस्काउंट देते हैं और आवाम को रिलीफ मिल जाता है डिस्काउंट के ज़रिए। तो इस वजह से ज़्यादा रश मिला। हर एक इंसान अपने बजट के हिसाब से चलता है, हर एक का माइंड यही था कि अगर हम लोग जाएंगे ना तो हमें डिस्काउंट मिलेगा और जो डिस्काउंट के पैसे बच जाएंगे उससे हम कुछ एक और चीज़ खरीद लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हर चीज़ के ऊपर जो भी प्राइस मेंशन थी ना, उसमें से जस्ट 1 रुपया या 2 रुपये बस इतना ही डिस्काउंट मिल रहा था। तो वो फजूल था, क्योंकि इतना रश हमने फ़ेस किया और इतना ज़्यादा यानी मुश्किलात फ़ेस करने के बाद जस्ट सिर्फ 1 या 2 रुपये बच जाएँ तो उसमें क्या डिस्काउंट मिल सकता है। लेकिन बस जी हमारी पाकिस्तानी आवाम है, वो कहती है कि इस रमज़ान हम जितना ही लोगों को लूट सकें लूट लें, क्योंकि लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं ना। लोगों को पता है कि रमज़ान आ रहे हैं, ये चीज़ें तो लोगों ने लेनी ही लेनी है। तो इस वजह से हमारी पाकिस्तानी आवाम ना अपने ही बहन भाइयों को ना लूटने में बस मसरूफ़ हुए पड़े हैं। घर आने के बाद फिर हमने फ़ौरन से खाना खाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। फिर थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर मामा ने कहा कि जो सामान हम लेकर आए ना उनको उनकी जगह पे रख देते हैं। फाइनली जी रमज़ान की ग्रोसरी शॉपिंग हमने कर ली हुई है और शुक्र है कि हमने रमज़ान से पहले कर लिया है। रमज़ान से पहले करने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमें इतना। हमने सोचा था कि हमें कोई फ़ायदा मिल जाएगा अगर हम रमज़ान से 1 हफ़्ता पहले शॉपिंग कर लेंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। महंगाई बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है। अगर रमज़ान के पहले ये कंडीशन है महंगाई की, तो सोचे कि रमज़ान के करीब यानी 1-2 दिन पहले अगर जाते तो कितनी महंगाई होनी थी। बट सामान लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो इस वजह से हमें जितनी ज़रूरत थी हमने वो सामान ले लिया है। तो मैंने सामान लगा भी दिया है, जहाँ चीज़ें रखनी थी मैंने वहाँ रख दी हुई हैं। और मैं अपने लिए भी कुछ चीज़ें वहाँ से लेकर आई थी, तो मैं अब वो आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट किसी व्लॉग में, क्योंकि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका हुआ है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि वो मैं आपको नेक्स्ट किसी व्लॉग में दिखा देती हूँ कि मैं अपने लिए क्या लेके आई हूँ वहाँ से। रमज़ान की शॉपिंग हो या मंथली शॉपिंग हो या अपनी खुद की कॉस्मेटिक की कोई शॉपिंग हो, इंसान ना ख्वार हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि रश इतना ज़्यादा होता है कि समझ नहीं आती है कि क्या कुछ लें और क्या छोड़ें, क्या लें, कुछ समझ नहीं आती है। तो बस जी ऐसा ही है हमारे मुल्क के हालात। हमने अक्सर देखा है कि बाहर की जो कंट्री होती है ना, वहाँ पर जब भी स्टोर ओपन होते हैं ना तो इतना ज़्यादा टूट कर रश नहीं पड़ता जितना पाकिस्तान में पड़ता है।
तो बस ये हमारे पाकिस्तानियों के यही हालात है। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए और मज़ेदार से व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।